उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर वासियों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाएंगे या नहीं, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त जुड़ चुके हैं और दूसरे मेहमान अहमद अयाज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। दोनों मेहमानों के साथ आज की मैं चर्चा भी शुरू करना चाहूंगा और ये महत्वपूर्ण विषय जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, ये कितना अहम है और इसको लेकर इस वक्त केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा, इस पर भी अपने एक्सपर्ट से ही ये साफ करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमद जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अयाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप इस डिबेट में पहली बार जुड़े हैं। अहमद जी, अभी जो स्थिति है जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर, उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट में हमने देखा, पहली कैबिनेट में ही इस पर जो है वो प्रस्ताव पास कर दिया है। क्या इतना आसान है उमर अब्दुल्ला के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र राज्य का दर्जा दिलाने का? शुक्रिया मेरा यहाँ आपके शो में होने का जी। जो जहाँ तक रेस्टोरेशन जो राज्य को दर्जे देने का मामला है, ये पार्लियामेंट में भी एक कमिटमेंट है। तो उस लिहाज से बीजेपी को कोई इसको रेस्टोर करने में, स्टेट को रेस्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटमेंट है। लेकिन अब इसमें यही है कि उनका एक पॉइंट रहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम हम करेंगे, मीन्स एक मखसूस वक्त पर, मुनासिब वक्त पर करेंगे। अब वो मुनासिब वक्त जो है वो बिल्कुल प्रियोरिटी उनका रहेगा कि उनके लिए मुनासिब वक्त क्या रहेगा। ये तो होम मिनिस्टर ही कह सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कह सकते हैं उनके हिसाब से मिनिस्टर अप्रोप्रिएट वक्त क्या रहेगा। लेकिन जहां तक मंशे की बात है, उनका मंशा रेस्टोर करने का है। अब लेकिन उसमें ये देखेंगे कि जब हम रेस्टोर करेंगे, अब दूसरी साइड से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि जिनका जिक्र उन्होंने बहुत पहले भी किया है। उनके कुछ खदशात है कि अगर रेस्टोर किया, स्टेट को रेस्टोर करें तो कुछ पावर्स भी स्टेट को मिल सकते हैं, उसके लिहाज से फिर गवर्नमेंट कुछ काम कर भी सकती है। ठीक है। तो उसमें जो मामलात जो उनके हैं, मुझे लगता है वो मामलात वो गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो शायद डिस्कस करेंगे, तय करेंगे। उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा, जो भी उनके खदशात है इस डिमांड को लेकर जो स्टेट ने करी है। तो मुझे लगता है वो रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन वो उन मामलात को शायद वो डिफेंड करेंगे, उनको इश्यूज को, जो उनके इश्यूज है उनको वो बीच बचाव करेंगे, उनको वो सेटलमेंट करेंगे, तभी मुझे लगता है कि रेस्टोर हो जाएगी। ठीक है दिनेश जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। तरन चुग को आपने भी सुना, मैंने पहले भी दिखाया कि उनका कहना है कि जब हमने पहले ही कह दिया है तो इसकी मांग उठाने की जरूरत क्यों है। हम तो कह रहे हैं, संसद के अंदर भी गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो क्या इसके लिए अभी सही समय है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या दिया जाना चाहिए? ये समय जो है बिल्कुल सही समय है कि आप दे दीजिए, क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है, एक चुनी हुई सरकार और एक लोकतांत्रिक सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ऐसे में सभी अधिकार जो है वो इस सरकार के पास होने चाहिए। देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अहमद साहब को मेरी तरफ से नमस्कार। तो जैसे आपने कहा, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था। ठीक है। क्योंकि ये लगता था कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो एक रेजोल्यूशन पास करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में लोगों से ना केवल स्टेटहुड का वादा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में लोगों से आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात भी की है। तो इसलिए ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था। ये माना जाता था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर की कैबिनेट, जो नेशनल, चाहे कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी होती, तो पहला रेजोल्यूशन यही अडॉप्ट करना था। और नेचुरली उन्होंने अडॉप्ट किया, क्योंकि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखनी है, उन्होंने लोगों से वादा किया है। तो ये ठीक है। अब सेंटर इस पर क्या रिस्पॉन्स देता है, जैसे अहमद साहब ने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, वो सेंटर पे डिपेंड करता है। क्योंकि पिछले 10 सालों से 2018 के बाद, स्पेशली 2018 के बाद जब यहाँ से गवर्नर रूल लगा, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर सीधा जम्मू कश्मीर आ गया, और फिर 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद सेंटर ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। जो सेंटर ने यहाँ पे जो एजिटेशनल टेररिज्म है उसको खत्म किया, तो सेंटर बड़ा स्लोली और बड़ा कॉन्शियसली सारे कदम उठाएगा। सेंटर इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि स्टेट को रिस्टोर करेगा कि सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दें। तो जो हमने यहाँ पे अचीव किया है वो स्क्वायर वन पे चला जाए सारा सिचुएशन। ठीक है, वापस लौटूंगा मैं अहमद जी आपके पास। अहमद जी, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लिए जो भी कदम उठाएंगे तो वो चरणबद्ध तरीके से उठाएंगे। पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, उसके बाद
चुनाव का प्रोसेस था, हालांकि चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन पर करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 370 के बाद स्टेटहुड को लेकर भी उन्होंने बातचीत की थी। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है और जो दबाव बनाने की कोशिश राज्य सरकार द्वारा की गई है, इसका दबाव जो है वो केंद्र सरकार पर पड़ने वाला है और बहुत जल्द केंद्र सरकार स्टेटहुड दे देगी? जहां तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, कैबिनेट ने जो कर दिया है कल, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजोल्यूशन तो पहले भी जब स्टेट पूरे पावर में थी, एटॉनमी की एक रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी, तब भी वो एटॉनमी का कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट रहा नहीं। ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, और मैनिफेस्टो में इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये लोगों के पास एक बात आई कि स्टेट रिस्टोर करने की बात है, एक इशू है 35A में जो राइट्स है जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के, वो है, या 370 को रिस्टोर करने की बात है, या प्रिजनर्स की बात है। बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, तो उसमें ये भी एक आ गया है। अब यही एक चीज बात कह सकते हैं हम कि यही इसी चीज को प्रायोरिटी बना के फर्स्ट रेजोल्यूशन क्यों करेगी। इसमें एक सबसे बड़ी फायदा जो है स्टेट गवर्नमेंट को, कि उनको इसमें काम करने का मौका मिले। तो मतलब अगर अहमद जी हम ये मान सकते हैं कि 300 स्टेटहुड का दर्जा अगर मिलेगा जम्मू कश्मीर के, तो यही एक जरिया है लोगों का काम करने के लिए, यही एक जरिया है अपना मैनिफेस्टो या फिर अपना घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए, क्योंकि पावर्स आपके पास है नहीं। घोषणा पत्र फिर भी पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इनको मूवमेंट का पावर मिलेगा, काम करने का थोड़ा सा मौका मिलेगा, नहीं तो इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम पब्लिक के हित की बात करें तो पहला लेना चाहिए था, जो लोग इस वक्त बिजली के मामला से दो चार है, शायद उसको लेना चाहिए था। या लोगों के पास बड़ा इश्यू पड़ा है 370, अगर रेजोल्यूशन ही करनी तो शायद उसको किया जा सकता था। लेकिन उनको ये मालूम है कि अगर वो रेजोल्यूशन करेंगे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई मानने वाला नहीं है, ना इनके रेजोल्यूशन से कोई इतना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई भी रेजोल्यूशन करेंगे। जब तक एक बीजेपी के साथ जो सेंटर में अभी है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, जब तक उनके साथ कोई टाई अप ना हो, पैक्ट ना हो, उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक कोई भी चीज नामुमकिन है। क्योंकि इस वक्त यूटी में है जम्मू एंड कश्मीर, और एलजी के पास वसी पावर्स है, तो गवर्नमेंट के पास इतने पावर्स नहीं है। आप इसीलिए ये चाहते हैं कि स्टेट हुड को इमीडिएटली रेस्टोर किया जाए। एक तो कमिटमेंट है गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में कि इसको रेस्टोर करना है, और उनको मालूम है कि ये उनका मंशा भी है करने का। और दूसरा ये पॉलिटिकल उसको बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग करते हैं कि भाई हमने एक पॉइंट को थ्रू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको थ्रू करने की इसमें है, सोच में है। अब यही कि इसमें इस दरमियान कुछ इश्यूज आ जाएंगे, इसको रेस्टोर करने के लिए कुछ इश्यूज आएंगे जो कंटेंशियस इसमें आएंगे, तो वो शायद डिस्कस करके रेस्टोर करेंगे। बाकी आप कहोगे कि शायद एक रेजोल्यूशन होगी तो उससे कुछ होने वाला है, तो फिर रेजोल्यूशन, अगर रेजोल्यूशन से कुछ होने वाला है तो फिर 370 पर करिए, फिर 35A पर करिए, अगर आपको पता है कि रेजोल्यूशन से ही कुछ होने वाला है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको भी मालूम है कि रेजोल्यूशन से कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली राइट्स लाई विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं को तो करना है, चाहे वो 370 को जो भी करना है, चाहे 35A को करना है, या स्टेट खुद को रेस्टोर करना है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि उनकी कमिटमेंट है, लेकिन उन्होंने जो उसमें एक कैविट रखा है, एक राइडर जो है कि भाई अप्रोप्रिएट टाइम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इम्कानात नहीं है, इसलिए कि वहाँ वी आर नॉट श्योर कि कहीं डिटेल ना हो जाए, जब तक हम ये पूरे तरीके से अपने आप को मुतमईन नहीं करेंगे एज गवर्नमेंट कि भाई वहाँ की सिचुएशन ठीक रहेगी रेस्टोर करने से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर उस सिचुएशन में हो कि वो कहेगा नहीं सर फिर भी कर दीजिए। मुझे लगता है ये यहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर। अब ये होम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रोच पर डिपेंड करता है। अब ये भी है कि ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं अगर ना करने की बात है तो फिर उसको ना भी किया जा सकता है, क्योंकि एक तो वहाँ अप्रोप्रिएट टाइम की बात है जो लीगली बड़ा वैलिड है, और दूसरा वो अप्रोप्रिएट टाइम को होम मिनिस्ट्री जस्ट भी कर सकती है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री को
मिनिस्ट्री को ही बोलना है कि हालात हमारे हिसाब से सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ ठीक है या नहीं है, वही तो स्टेटमेंट दे सकते हैं, वही तो बता सकते हैं, उन्हीं के ऊपर तो बिलीव किया जा सकता है। मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी देखूं ग्राउंड पर वो तो मैटर नहीं करेगा। व्हाट मैटर्स इज कि होम मिनिस्ट्री इसके बारे में क्या व्यू ले ली। अगर होम मिनिस्ट्री ने यही व्यू ले लिया कि अभी सिचुएशन इतनी नॉर्मल नहीं है कि हमारा वहाँ स्टेट रिस्टोर करना ठीक रहेगा, मुझे लगता है तब हर एक चुप करके बैठेगा। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए, हालांकि मैं नहीं मानता कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, गवर्नमेंट ऐसा करेगी, मुझे नहीं लगता, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंक्लाइंड टू सी दैट कि स्टेट इज रिस्टोर्ड। ठीक है, अब उसमें यही है कि शायद कुछ इश्यूज आ जाएंगे दैट दे विल सॉर्ट आउट। Supposing tomorrow the Supreme Court takes it up and Home Ministry comes with an objection, now we are not sure about the security issues, I don't think nobody will force the MIG to be cut. मुझे लगता है कि ये बाहमी हो जाएगा स्टेट और सेंटर के दरमियान ही बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा के मुद्दे को जो है वो आगे रखा जा सकता है। दिनेश जी, आप संतुष्ट हैं कि वाकई में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर में हर समय सिक्योरिटी ही एक बड़ा चैलेंज रहता है सरकार के लिए, लेकिन उसको लेकर काम हुआ है पिछले कुछ सालों में। मैं बिल्कुल अहमद साहब की बात को पूरा इंडोर्स करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये आर्गुमेंट कर सकती है कि सिक्योरिटी एक मुद्दा है, हमने पिछले 5-6 सालों में जो खासकर स्टोन पेल्टिंग को ख़त्म किया है, तो अगर ये वापस ना हो जाए, सिचुएशन फिर खराब ना हो जाए, इसलिए सेंटर ये आर्गुमेंट लेके, ये एक्सक्यूज लेके डिले कर सकती है। सेंटर के पास और भी बड़े एक्सक्यूज हैं डिले करने के, इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम, जैसे अहमद साहब ने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम, कोट एंड कोट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन दिनेश जी, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर भी कोई डेडलाइन जारी करती है, तय करती है, तो क्या केंद्र सरकार वहां पर भी ये चुनौती रख सकती है सामने से कि नहीं ठीक है अभी सिक्योरिटी इश्यूज हैं? अब देखें, अभी हम एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे क्या अपना संज्ञान लेती है, क्या फैसला करती है, लेकिन सेंटर के पास, जैसे अहमद जी ने कहा कि सेंटर के पास बड़े एक्सक्यूजेज हैं वो डिले करने के लिए। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार है सेंटर के साथ कोऑपरेशन से चलती है, सेंटर को भी लगता है कि शायद इस जो हमने जो प्रोसेस शुरू किया था, पीस प्रोसेस कश्मीर घाटी में, अगर ये सरकार भी वैसे प्रोसेस को लेकर साथ चलती है तो शायद फिर कोऑपरेशन के साथ कुछ ना कुछ हल निकल सकता है।